Land use changes in India. Land use in a region to a large extent is influenced by the nature of economic activities carried out in that region. किसी भी क्षेत्र में जो लैंड यूज होता है वो काफी हद तक प्रभावित होता है जो इकोनॉमिक यानी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उस इलाके के अंदर उस पर या किस तरीके की आर्थिक गतिविधियां वहां करी जा रही हैं. However, while economic activities changes over time, land, like many other natural resources, is fixed in terms of its area. अब कहने को जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो समय के साथ बदलती हैं, लेकिन जैसे कि और बहुत सारे प्राकृतिक तौर पे संसाधन उपलब्ध हैं वो उसी हिसाब से लैंड जो है वो एरिया वाइज जो है वो फिक्स है. एट दिस स्टेज one needs to appreciate three type of changes that an economy undergoes which affect land use. अब इस स्टेज पर हमें इस चीज की तारीफ करनी होगी कि तीन तरीके के बदलाव जो हैं जो आर्थिक उसमें किए गए हैं जो इसके वजह से लैंड यूज पे असर आता है. पहला है द साइज ऑफ इकोनॉमी. The size of economy measured in terms of value for all goods and services produced in the economy grows over time as a result of increasing population, change in the income levels, available technology and associated factors. जो साइज है इकोनॉमी की अगर हम उसको जो है जितनी भी गुड्स या सर्विसेज उनकी जो वैल्यू है जितने भी गुड्स या सर्विसेज हैं इकोनॉमी में जिनका उत्पादन हुआ है उसको अगर हम उसके टर्म्स में मेजर करें तो उसमें जो है काफी हद तक जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है उसमें भी ग्रोथ हुई है. इनकम लेवल में बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी या उससे जुड़े हुए जो फैक्टर्स हैं उनमें बदलाव आया है. As a result, the pressure on the land will increase with time and marginal lands would come under use. अब नतीजा क्या होगा इससे जो जमीन पर दबाव है बर्डन है वो बढ़ेगा समय के साथ साथ और वो जमीनें जो कम इस्तेमाल में आनी थी वो भी इस्तेमाल में आने लगेंगी. पहला था साइज ऑफ इकोनॉमी, दूसरा है कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी. सेकेंडली द कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी वुड अंडरगो अ चेंज ओवर टाइम. जो कॉम्पोजिशन है जिस तरह का गठन है इकोनॉमी का उसमें भी जो है समय के साथ बदलाव आएगा. इन अदर वर्ड्स द सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर्स यूजुअली ग्रो मच फास्टर देन द प्राइमरी सेक्टर, स्पेसिफिकली द एग्रीकल्चर सेक्टर. इन्होंने ये कहा कि जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स हैं उनमें जो ग्रोथ है वो कहीं तेजी से होती है प्राइमरी सेक्टर के मुकाबले, खासतौर से अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें. दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. इस तरह के बदलाव आम देखने को मिलते हैं क्योंकि हमारा एक विकासशील देश है. दिस प्रोसेस वुड रिजल्ट इन द ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ लैंड फ्रॉम एग्रीकल्चर यूजेस टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस. अब इस प्रक्रिया की वजह से क्या होगा जो जमीन है अब उसका इस्तेमाल जो है वो एग्रीकल्चर यूज की जगह नॉन एग्रीकल्चर यूज में ज्यादा होने लगेगा. यू वुड ऑब्जर्व दैट सच चेंजेस आर शार्प अराउंड लार्ज अर्बन एरियाज. और इस तरीके के बदलाव हमें खास तौर से जो बड़े बड़े शहरी इलाके हैं वहां देखने को मिलते हैं. द एग्रीकल्चर लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर बिल्डिंग पर्पसेस. जो खेती बाड़ी वाली जमीन है अब उसका इस्तेमाल जो है जो जमीनें हैं या वो बिल्डिंग्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है. Thirdly, though the contribution of the agriculture activities reduced over time, the pressure on the land for agriculture activities did not decline. कहने को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का जो योगदान था वो समय के साथ कम हुआ है लेकिन तब भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का के लिए जो दबाव है जमीन पर उसमें कमी नहीं आई है. द रीजन फॉर कंटिन्यूड प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड आर. अब क्यों इतना ज्यादा जो खेती बाड़ी वाली जमीन है उन पर दबाव पड़ रहा है. इन डेवलपिंग कंट्रीज द शेयर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली डिक्लाइंस मच मोर स्लोली कंपेयर टू द डिक्लाइन इन द सेक्टर शेयर इन जीडीपी. जो विकासशील देश होती हैं वहां पर जो पॉपुलेशन का शेयर है जो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे उसमें कमी आती है, काफी हद तक बहुत धीमे धीमे कमी आती है. जिस मुकाबले जो सेक्टर शेयर है जीडीपी में उसमें कमी आ रही है उसके मुकाबले जो शेयर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड कर रहा है एग्रीकल्चर पे उसमें बहुत धीमे धीमे कमी आती है. द नंबर ऑफ पीपल दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज टू फीड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो एग्रीकल्चर सेक्टर जितने लोगों को एक तरह से फूड प्रोवाइड कर रहा है वो उन दिन पर दिन और बढ़ते जा रहे हैं. India has undergone major changes within the economy over the past 4 or 5 decades and this has influenced the land use changes in the country. इंडिया ने बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं इकोनॉमी के अंदर पिछले 40 से 50 सालों में और इसकी वजह से जो लैंड यूज है उसमें भी काफी ज्यादा चेंजेस आए कंट्री के अंदर और उसमें भी काफी ज्यादा एक तरह से प्रभावित हुए हैं ये सब फैक्टर्स में हैं.
These changes between 1960-61 and 2002-3 have been shown in figure 5.1. आपकी बुक में जो फिगर दी हुई है 5.1 उसमें इन चेंजेस को दर्शाया गया है. There are 2 points that you need to remember before you derive some meaning from this figure. अब आपको इस फिगर को देखने के बाद एटलीस्ट 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं. बजाय आपको जो भी निष्कर्ष पर पहुंचे उससे पहले आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने जरूरी है. पहला है द परसेंटेज शोन इन द फिगर हैज बीन डिराइव्ड विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्टिंग एरिया. ये जो परसेंटेज दिखाए गए हैं फिगर में ये कहां से लिए गए हैं? जो रिपोर्टिंग एरिया है वहां से. Secondly, since even the reporting area has been relatively constant over the years, a decline in one category usually led to increase in some other category. जो रिपोर्टिंग एरिया है वो लगातार कांस्टेंट रहा है पिछले कुछ सालों में. इसी वजह से अगर एक कैटेगरी में कमी दिखाई दे रही है तो किसी और कैटेगरी में बढ़त दिखाई दे रही है. 3 categories have undergone increases while 4 have registered declines. अब 3 कैटेगरीज जो है इनमें तो बढ़ोतरी हुई लेकिन जो बाकी 4 कैटेगरीज हैं उनमें कमी आई है. शेयर ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस एंड करंट फैलो लैंड्स हैव शोन एन इंक्रीज. जो एरिया फॉरेस्ट के अंडर आता है, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के अंडर आता है या फिर जो करंट फैलो लैंड्स हैं इनमें जो है इनके शेयर में इंक्रीज हुआ है. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड अबाउट दीज इंक्रीजेस. अब ये जो बढ़त हुई है इसके जो ऑब्जर्वेशंस रहे हैं वो बताते हैं. The rate of increase is the highest in the case of the area under non-agriculture uses. जो एरिया नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के अंडर आता है उसमें जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो सबसे ज्यादा है. This is due to the changing structure of Indian economy, which is increasingly depending on the contribution from the industrial and the service sectors and expansion of related infrastructure facilities. ये जो बदलाव आया है ये इस वजह से आया है कि जो भारतीय आर्थिक एक स्ट्रक्चर है हमारा उसमें चेंज किया गया है और ये पूरी तरह से निर्भर किस पे हो रहा है? जो योगदान हमें इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर से मिल रहा है या फिर जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का विस्तार हो रहा है. ऑल्सो एन एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स हैज एडेड टू द इंक्रीज. जो भी विस्तार हो रहा है उन इलाकों में जो कि अर्बन या रूरल सेटलमेंट्स के अंडर आते हैं उसकी वजह से भी बढ़ोतरी हुई है. Thus, the area under non-agriculture uses is increasing at the expense of wastelands and agricultural land. तो जो एरिया नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के अंडर आता है वो दिन पर दिन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसमें जो है अब कौन कौन सी जमीनें आती जा रही हैं जो वेस्टलैंड्स हैं या एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं. The increase in the share under forest, as explained before, can be accounted for by increase in the demarcated area under forest rather than actual increase in the forest cover in the country. जो बढ़ोतरी हुई है उस इलाके में जो फॉरेस्ट के अंडर आता है जैसा कि पहले भी बताया गया था उसको हम कैसे कर सकते हैं कि जो भी डिमार्केटेड एरिया है फॉरेस्ट के लिए उसमें बढ़ोतरी हुई है बजाय जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है कंट्री के अंदर उसमें इंक्रीज होने के. The increase in the current fallow cannot be explained from information pertaining to only 2 points. अब ये जो इंक्रीज बताई है फैलो के अंदर करंट फैलो में इसको हम खाली 2 पॉइंट्स के आधार पे नहीं बता सकते जो इंफॉर्मेशन दी गई है. द ट्रेंड ऑफ द करंट फैलो फैक्ट फ्लक्चुएट्स अ ग्रेट डील ओवर ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल एंड क्रॉपिंग साइकिल. जो करंट फैलो है उसका ट्रेंड जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, काफी हद तक फ्लक्चुएट कर रहा है इन कुछ सालों में और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा वेरिएशन है रेनफॉल की या जो क्रॉपिंग साइकिल्स हैं उनकी. The 4 categories that have registered a decline are barren and wasteland, cultivable wasteland, area under pastures and tree crops, and net area sown. वो जो कैटेगरीज हैं 4 जिन्होंने रजिस्टर किया है कि उनमें कमी आई है वो है बैरन और वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड, एरिया अंडर पेस्चर्स और जो ट्री क्रॉप्स या फिर नेट्स एरिया सोन है इनमें कमी आई है. द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशंस कैन बी गिवन फॉर द डिक्लाइनिंग ट्रेंड. अब इनमें कमी आने के क्या वजह हैं वो यहाँ बताए गए हैं कि एज द प्रेशर ऑन द लैंड इंक्रीज्ड बोथ फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स द वेस्टलैंड एंड द कल्चरेबल वेस्टलैंड्स हैव विटनेस्ड डिक्लाइन ओवर टाइम. जैसे जैसे जमीन पर दबाव बढ़ता जा रहा है चाहे एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से हो, ये जो वेस्टलैंड या कल्चरेबल वेस्टलैंड हैं इनमें काफी हद तक कमी आई है. The decline in the net sown area is a recent phenomenon that started in the late 90s, before which it was registering a slow increase. जो नेट एरिया सोन में कमी आई है ये अभी नया नया ही हुआ है शुरू, क्योंकि जो लेट 90s से हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई है क्योंकि इससे पहले तक थोड़ी थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही थी.
There are indications that most of the decline has occurred due to the increases in area under non-agricultural use. ये सब जो चीजें हैं ये बताती है कि जो डिक्लाइन हो रहा है ये इसका कारण जो है कि जो एरिया नॉन एग्रीकल्चरल यूज के अंडर आता है उसमें बढ़त होती जा रही है। द एक्सपेंशन ऑफ द बिल्डिंग एक्टिविटी एंड एग्रीकल्चरल लैंड इन योर विलेज और सिटी। अब आपकी खेती बाड़ी वाली जमीन पर अगर आप कोई मकान बनवा देते हो, कोई बिल्डिंग बनवा देते हो, चाहे वो गांव हो, शहर का इलाका हो, तो एक तरह से जो खेती बाड़ी वाला एरिया है उसमें कमी आ जाएगी। The decline in the land under pastures and grazing land can be explained by pressure from agricultural land. अब जो कमी लैंड में आ रही है उनके जो खासतौर से पैस्चर्स या ग्रेजिंग लैंड वाली हैं उसको हम बता सकते हैं कि उनका कारण जो है वो दबाव है जो एग्रीकल्चर लैंड पे पड़ रहा है। Illegal encroachment due to expansion of cultivation on common pasture lands is largely responsible for this decline. गैर कानूनी तरीके से आप एक तरह से जमीन हथिया रहे हो क्योंकि आप कल्टीवेशन को बढ़ाना चाह रहे हो और उन जमीनों पर जो खास तौर से पैस्चर लैंड्स हैं इसकी वजह से जो है इनमें कमी आ रही है।